नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें हम जानने वाले हैं सीयूईटी 2024 में इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है और उस सिलेबस को किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो कि हम 200 में से 200 लेकर के आ जाए। आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। मैं शुरुआत बता देता हूं, बहुत ज्यादा बेटा तुम्हें नुआंसेस बताने वाला हूं किस तरीके से तुम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। आइए सबसे पहले हम लोग नजर डाल लेते हैं बेटा सिलेबस पर। उससे भी पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए जो आपका सिलेक्शन जरूरी है वो क्या होना चाहिए भैया कि आपके पास 3 डोमेन हो, एक लैंग्वेज हो और आपके पास एक क्या होता है जीटी आपको देनी है, ठीक है ना। अब अगर आप लैंग्वेज की बात करते हो तो कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं बेटा? 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन बेटा 5 नंबर का होता है। लेकिन आपको 50 के 50 नहीं करने होते, आपको उनमें से केवल 40 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर होता है। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सिलेबस क्या है हमारे इस सेशन का, ठीक है ना, हमारे इस सीयूईटी 2024 के इंग्लिश का। फिलहाल जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर ये भी बताता हूं कि इन चीजों का एड ऑन होता रहता है। 2022 में क्या था, 2023 में क्या हो गया, और थोड़ा सा रियलिटी चेक भी मैं आपको दूंगा कि पहले जो 2022 में 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया वही अगले साल 15 लाख बच्चे हो गए लगभग, और आगे चल के 2024 में लगभग जो 15 मई से 20 मई के बीच पेपर होने वाला है उसमें लगभग 20 लाख बच्चा पेपर दे रहा होगा, 25 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा होगा। आइए तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और इसका अच्छा खासा रोल है। कॉम्प्रिहेंशन के कई सारे क्वेश्चन आते हैं और रिलेटेड होते हैं, कुछ फैक्चुअल होते हैं, कुछ नैरेटिव होते हैं और कुछ लिटरेरी होते हैं, अलग अलग तरीके का जाते हैं। फिर आपकी वर्बल एबिलिटी आती है। अभी मैं इसके अंदर भी डीप में जाके बताऊंगा वर्बल एबिलिटी में क्या आता है, इन सभी चीजों में क्या आता है। वर्बल एबिलिटी है, उसके बाद रीअरेंजिंग द पार्ट्स है, यानी कि आपको एक सेंटेंस में पैराजंबल करना पड़ता है, पैराजंबल्स आते हैं। रीअरेंजिंग द सेंटेंस होता है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स इन द सेंटेंस होता है, अलग अलग होते हैं। हालांकि आपके पेपर में ज्यादा कठिन नहीं पूछा जा रहा है वाला पार्ट, बहुत ही नॉमिनल लेवल पर है। आगे देखते हैं चूजिंग द करेक्ट वर्ड। आपके पास ये भी आता है कि आप करेक्ट वर्ड चूज कीजिए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के साथ साथ वोकैबुलरी। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। अब थोड़ा सा इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्बल एबिलिटी की। जैसा कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो देख लिया, आपके पास 4-5 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक पैसेज में 4-5 क्वेश्चन होंगे, उसके हिसाब से आपको पेपर में बैठना होगा। और ये बहुत ही कठिन नहीं आते, थोड़ा सा सही लेवल पे आते हैं। हालांकि पिछली बार 1-2 पोएम्स भी आई थी इसमें, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं बेटा वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी के अंतर्गत बेटा पोएटिक डिवाइसेस हैं। पोएटिक डिवाइसेस क्या है बेटा? पोएटिक डिवाइसेस आप सभी जानते हो बेटा, जो भी आपकी पोएम्स में यूज होती हैं, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, है ना, ओनोमोटोपोइया, ये सारी की सारी क्या है पोएटिक डिवाइसेस जो आपके पेपर में पूछी जाएंगी। उसके बाद आपसे एनालॉजी पूछी जाएगी, कॉज रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सिनोनिम एंटोनिम भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली थोड़ा सा रीजनिंग है। एक रीजनिंग होती है जो आप मैथ्स में पढ़ते हो और एक रीजनिंग होती है जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, वही एक तरीके से एनालॉजी है। और इसी के साथ बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो 2022 में दोनों की दोनों चीजें आई, 2022 के पेपर में दोनों चीजें आई, पर पार्ट्स ऑफ स्पीच कब आ गया भैया? 2023 में। हालांकि अभी इसका बहुत ज्यादा पार्ट नहीं आया है, लेकिन मैं जितना अगर इस पेपर को जितना जान पाया हूं तो मुझे लगता है 2024 में इसका अच्छा खासा रोल रहने वाला है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 2024 में और ज्यादा क्वेश्चंस इसके बढ़ेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आएगी वर्बल एबिलिटी से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। 3 तरीके हैं कि फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। चलिए रीअरेंजिंग द पार्ट्स। अब रीअरेंजिंग द पार्ट्स का आप एग्जांपल देखिए, आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, ये अपने आप में एग्जांपल है। अ प्रेशर कुकर फिट्स टाइटली ऑन द टॉप, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अब ये क्या है? ये रीअरेंजिंग पार्ट्स इन अ सेंटेंस है। अब ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, उसके अंदर के कुछ पार्ट्स हैं। एक ये भी होता है रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस, उसमें होता है भैया सेंटेंस 1, सेंटेंस 6 और उसके बीच में होता है PQRS। हालांकि अभी तक इतने कठिन लेवल का क्वेश्चन नहीं आया है और उम्मीद भी नहीं की जाती कि इतने कठिन लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आइए चूजिंग द करेक्ट वर्ड। इसमें क्या क्या आ जाता है भैया? एक तरीके से क्लोज टेस्ट जो होता है वैसे क्वेश्चंस हैं। व्हेन ही सॉ द फिश स्विमिंग डैश द रिवर ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना। अब भैया फिश कहां पे स्विम करेगी? पानी के अंदर स्विम करेगी, तो यहां पर इन आ जाएगा। इस तरीके के प्रीपोजिशंस रिलेटेड आ सकते हैं, एडवर्ब्स रिलेटेड आ सकते हैं, कंजंक्शन इंटरजेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं जो क्लोज टेस्ट में आते हैं। उसके बाद आप देखो सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम एंड एंटोनिम के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि भैया आपसे पूछ ले डेलिकेट का बताओ भाई सिनोनिम, है ना। डेलिकेट का क्या बता दो, एंटोनिम बता दो। डेलिकेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? स्ट्रांग हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट का सिनोनिम बता दो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम और एंटोनिम के। मैं सिर्फ आपको बता नहीं रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा भी रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बेटा वोकैबुलरी सेक्शन। अब वोकैबुलरी सेक्शन बहुत बड़ा है बेटा। आपके OWS पूछे जा सकते हैं, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। अब जैसे पूछा है अ मैन ऑफ इविल रेपुटेशन इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नोटोरियस बोलते हैं। अब किसी व्यक्ति को जो प्रसिद्ध होता है अपने अच्छे कामों के लिए, उसको हम बोलते हैं फेमस। और जैसा व्यक्ति जैसे रावण था, रावण अपने अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध नहीं था, उसने सीता जी का हरण किया, है ना, उसने गलत राह पर चला, इसलिए वो क्या है भैया? कुख्यात है। तो कुख्यात को क्या बोलते हैं? नोटोरियस
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या पूछा जाता है भैया, आपसे मिसस्पेल्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इडियम्स पूछे जाते हैं, और भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपके वोकैबुलरी सेक्शन में आ जाते हैं। अब आप एक बात अगर ध्यान दो, सिनोनिम एंड एंटोनिम भी लिखा है एनटीए ने, और साथ ही साथ वोकैबुलरी भी लिखा है, यानी कि वोकैबुलरी सेक्शन पे उसका थोड़ा ध्यान रहेगा, जिसमें ओडब्ल्यूएस आ सकता है, मिसस्पेल्ड आ सकते हैं, और ईडीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं भैया कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो प्रिपरेशन के भैया 3 पिलर्स हैं, मोटे माटे अगर मैं बात करूं तो प्रिपरेशन के कितने पिलर्स हैं बेटा, 3। सबसे पहला आपका बेसिक ग्रामर पर कमांड होनी चाहिए। बेसिक ग्रामर में यानी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होने चाहिए। क्या क्लियर होने चाहिए भैया, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होने चाहिए। और क्या क्लियर होना चाहिए, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर है तो उसके बाद आपको टेंसेस क्लियर होने चाहिए। अगर आपको टेंसेस क्लियर है तो उसके फिर बाद आपको नरेशन आनी चाहिए। अगर आपको नरेशन आ गई है उसके बाद आपको वॉइस आनी चाहिए, क्योंकि ये अभी पिछले 2 सालों में बेटा एक्टिव पैसिव और नरेशन क्वेश्चन ठीक ठाक आ गए। पिछले 2 साल नहीं, 2023 में 2022 में नहीं पूछा, 23 में ये चीजें ऐड कर दी एकदम से आकर के, यानी कि कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस होने की उम्मीद इसमें रहेगी 2024 में भी, इसीलिए आपको एक गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी। और क्या है भैया, उसके बाद वोकैबुलरी आप देख रहे हो। अब अगर आपने ग्रामर पे अच्छे से कमांड कर ली तो आप कॉम्प्रिहेंशन को तो अच्छे से टैकल कर ही लोगे। रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, मैगजीन पढ़ो, है ना, या फिर यूट्यूब पर कोई इंग्लिश कभी कदार मूवीज देख लिया करो, ताकि आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो भी अच्छी रहे। और तब देखना मूवी जब सबटाइटल्स ऑन होनी चाहिए। वोकैबुलरी सेक्शन में आप बात करो, आपने देखा ओडब्ल्यूएस भी आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है क्या बेटा, साथ ही साथ मिसस्पेल्ड के आपके पास आ जाएगा भैया इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है जी। अब तीसरी चीज बेटा रिवीजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, आपको रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। अभी अगर मैं बात करूं कि अगर आपको 200 में से 200 लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको एकदम श्योर शॉट लाने के भैया हमारे पास 40 क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन हमको करने, 50 में से 10 तो हम छोड़ ही सकते हैं, तो जो 10 छोड़ने उनको छोड़ करके अगर आप 40 क्वेश्चन कर देते हो तो आपके पास 200 मार्क्स बन जाते हैं। लेकिन कैसे होंगे, तो सबसे पहली चीज आप इसको देख रहे हो, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस इज द मस्ट। भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे मूवी है ना, एंटरटेनमेंट, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और पीवाईक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। हालांकि पीवाईक्यूज आपको ये बता सकते हैं कि जो पिछले साल में आया वो आप सीख सकते हो, लेकिन अभी नए साल में कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, उसका आपको आइडिया नहीं लगेगा। उसके लिए आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा बेटा, उसके लिए आपके पास है एक ब्रह्मास्त्र। अब ये ब्रह्मास्त्र क्या है भैया, वो ब्रह्मास्त्र मैं अब आपके सामने रिवील करने जा रहा हूं। तो उस ब्रह्मास्त्र का नाम पता है क्या है, उस ब्रह्मास्त्र का नाम है संघर्ष। क्या नाम है उस ब्रह्मास्त्र का, उस ब्रह्मास्त्र का नाम है संघर्ष। और उस संघर्ष तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अड्डा 247 का अगर आपके फोन में ऐप नहीं है तो ऐप इंस्टॉल कर लो। अब समय नहीं है, 6 महीने बचे हैं बेटा, 20 लाख बच्चा पेपर दे रहा होगा। तुम्हें अगर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचना है बेटा तो तुम्हें सही तरीके से सही डायरेक्शन के साथ काम करना ही होगा, ठीक है ना। फिर आपको जाना है अड्डा की इस वेबसाइट पर, आप गए, यहां पर देखो ऑल कोर्सेज का सेक्शन दिखा रहा है। अभी मैं आपको ब्रह्मास्त्र तक ले जा रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर स्कूल के डिटेल आपको दिखा, यहां पर आपने देखा सीबीएसई बोर्ड क्लास 12, यहीं पर आपका ब्रह्मास्त्र आ चुका है संघर्ष। अब आप देखो संघर्ष एक बैच है, इस बैच में क्या क्या होगा, इसमें कब क्या पढ़ाइयां होंगी बेटा, आप नीचे जाकर देखो, स्क्रॉल करो, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। कौन कौन पढ़ाएगा इसमें, हिंदी कौन पढ़ाएंगे, विवेक सिंह रावत है, निकिता सिंह है, कौन टीचर्स हैं, उनके डेमो देख सकते हो आप। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो भैया क्या क्या इसके फीचर्स रहने वाले, आप पहले जानो तो, है ना। स्टडी प्लान आपको मिल रखा है बेटा, आपका इंग्लिश का स्टडी प्लान देखना है आपको, यहां पर देखा आपको पूरा इंग्लिश का स्टडी प्लान दिखेगा, क्या क्या पढ़ा रहा हूं मैं। अनसीन पैसेज पढ़ाऊंगा मैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, नाउन पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, वर्ब, वॉइस, नरेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड्स, नेमोनिक्स, वोकैब को लेकर के बहुत ज्यादा क्लियर हो जाऊंगा मैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा, मॉडल्स, क्लोज टेस्ट, एनालॉजी, सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज, प्रीपोजिशन, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी मेरे द्वारा। और बाकी सब्जेक्ट्स का भी आपको यहां पर क्या मिल जाएगा बेटा, बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको स्टडी प्लान मिल जाएंगे। अगर आप सोचो ऐसा स्टडी प्लान हो जिसके पास जो पहले पूछा गया वो तो है ही है, और आगे आने वाली चीजों का भी अगर आपको पूरा पता रहेगा कि भैया आगे क्या आ सकता है। देखो एक्टिव पैसिव रूल्स एंड एप्लीकेशन पार्ट 1, फिर उसके बाद ये पार्ट 2। ऐसे ही आप देखोगे, अगर मैं नाउन पढ़ाऊंगा लेवल 1 और फिर एडवांस लेवल यानी कि लेवल 2, इस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर के चलेंगे कि आपको एकदम क्लियरिटी रहे, आपके डाउट पूरी तरीके से सॉल्व हो। अब आप पूछोगे ठीक है भैया ब्रह्मास्त्र के बारे में जान तो गए, लेकिन ब्रह्मास्त्र को हम लोग अवेल कैसे करेंगे, इनरोल कैसे होंगे इस संघर्ष बैच में यानी कि ब्रह्मास्त्र में। आप देखो यहां पर 8,000 रुपए का दिखा रहा है, गलती से भी आपको यूज नहीं करना है बेटा। 8,000 रुपए बाई नाउ ऐसे मत कर लेना, बाई नाउ पर जाना और फिर यहां पर एक कूपन कोड आपको मिलेगा, लिख देना S743। क्या यूज करोगे, S743। और आपने जहां अप्लाई किया बेटा S743, तुरंत आप देख लोगे जो चीज 8,000 का है, जो बैच जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र 8,000 का है, वो अब सीधे सीधे कितने का हो गया, 6,000 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए बच गए। कैसे बचे आपके 2,000 रुपए, ये 2,000 रुपए आपके बचे यूज करने पर कोड S743। यहां पर आप देख रहे हो 25% का आपको ऑफ मिल जाता है, और ये 25% का ऑफ आपको तब तक मिलेगा जब तक 12 तारीख है, ठीक है ना, 12 दिसंबर तक।
कब तक मिलेगा भैया? 12 नवंबर तक। और उसके बाद इस पर आपको कितना मिलेगा? केवल 17% का ही ऑफ मिलेगा। इसलिए आप लोग 12 नवंबर तक उसको अवेल करा लेना। और अगर इसके बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आप S743 का यूज करके बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। क्या यूज करके भैया? S743। मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप गलती से भी भैया ये 8000 का मत खरीद लेना, जब आपके 2000 बच सकते हैं कोड लगा करके, ठीक है ना? तो और अगर आपको कोई भी समस्या आती है, अगर आपको मान लीजिए पता चल गया कैसे क्या लेना है, लेकिन तब भी आपको लग रहा है भैया हमें समझ नहीं आ रहा किस तरीके से हम इसमें एनरोल करें, तो आपको मैं अपनी ईमेल आईडी बता देता हूं, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी क्या है? aditya.tiwari@adda247.com, ठीक है ना? आप इस पर मुझे मैसेज करो, मैं एज सून एज रिप्लाई करता हूं, ठीक है ना? aditya.tiwari@adda247.com। कोई भी समस्या परेशानी है इस पर आप मुझसे बात करो। और अगर समस्या नहीं है तो भैया S743 का यूज करके कोड को अवेल करो, ठीक है ना? तो संघर्ष बैच में जल्दी से बेटा एनरोल हो जाओ। ज्यादा समय अपने पास है नहीं, जितनी जल्दी एनरोल हो जाओगे बेटा उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है? मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर चीज पर सेशन चाहिए या कोई इंपॉर्टेंट चीज पर सेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स पूरे किए जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखें, घर वालों को ध्यान रखें और ईश्वर में आस्था बना करके रखें। जय हिंद।